वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आप अपने ब्लॉग अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़रूरी है कि हमारी वेबसाइट जो है वो स्पीड के साथ ओपन होनी चाहिए। अगर हमारे वेब पेजेस स्पीड के साथ ओपन नहीं होते तो हमारी जो वेबसाइट की रैंकिंग होती है सर्च इंजन्स में वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती है और हमारा ब्लॉग सही तरीके से रैंक नहीं कर पाता। तो इसके कई तरीके हैं वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के, जिनमें से एक तरीका है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो है AMP प्लगइन। तो यहाँ पर अब हम स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पर मैं आपको AMP का प्लगइन इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा और उस प्लगइन को कैसे यूज़ करना है ये सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। अभी हमारे पास एक वेबसाइट है मियाँ वाली city.pk। अब इस वेबसाइट को हमने AMP करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और यहाँ पर प्लगइन्स और प्लगइन्स में जाने के बाद इंस्टॉल्ड ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ पर हम एक नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर हमने सर्च प्लगइन में आकर लिखना है AMP और हम अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास AMP का प्लगइन आ जाएगा। AMP बाय AMP प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर्स। इसको अब हमने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। थोड़ी देर में ये इंस्टॉल होगा और हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है उसको ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देगा। चलें थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा AMP का प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है और अभी हमने इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने से पहले मैं थोड़ा सा पेज स्पीड इनसाइड में जाकर आपको AMP के बगैर भी पेज स्पीड दिखा देता हूँ कि वेबसाइट कितनी शो कर रही है और AMP इंस्टॉल करने के बाद भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो चलें जी, इधर हम लिखते हैं पेज स्पीड इनसाइट, पेज स्पीड इनसाइट्स, एंटर करेंगे और हमारे पास ये एक पहला लिंक आएगा, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर अब हमारे पास जो भी वेबसाइट है हमारी, अब हमारा ये पेज है तो इसको मैं कॉपी करूँगा URL को और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूँगा। एनालाइज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट का स्पीड स्कोर कैलकुलेट होगा। ये कैलकुलेट कर रहा है, थोड़ी देर में कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ, तो अब मैं आपको ये यहाँ से पकड़ के इसको नीचे ला के दिखाता हूँ। तो मोबाइल पर हमारा जो स्कोर आ रहा है 45/100, 45/100 और ये रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमारा जो पेज है वो स्पीड के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है। और अगर हम डेस्कटॉप पे देखें कि कंप्यूटर्स की डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पर इसका स्पीड स्कोर 70 आ रहा है जो कि ऑरेंज कलर में है, यानी कि ये एवरेज है। अब आपने ये माइंड में रखना है, थोड़ी देर बाद मैं आपको AMP इंस्टॉल करने के बाद भी इसका स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चले मैं वापस आता हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर जहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने ये AMP का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। अब एक्टिवेट का बटन आ जाएगा, एक्टिवेट के बटन पे आपने क्लिक करने और कुछ ही देर में आपका AMP का प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें जी, हमारा AMP का प्लगइन ये देखें इंस्टॉल होकर आ चुका है और एक्टिव भी हो चुका है। इसकी निशानी क्या है, यहाँ पर डीएक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पहले से एक्टिव है और अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं और ये इस बात की निशानी है कि हमारा AMP का प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब हम ऐसे करेंगे कि अपनी वेबसाइट पर आएंगे। जी, तो ये देखें जैसे ही हमने AMP =1 लिखकर इसको टेस्ट किया तो यहाँ पर इंटरफेस जो है वो काफ़ी तब्दील होकर आ गई, बिल्कुल सादा सी इंटरफेस आ गई है। हुआ क्या है कि जो हमारी वेबसाइट के अनवांटेड जावास्क्रिप्ट की फाइल थी, CSS की फाइल्स की, उनको मैनेज कर दिया है AMP ने और अब हमारी वेबसाइट बड़ी स्पीड के साथ ओपन होगी। आप किसी भी पेज को अगर मैं ओपन करता हूँ, ये देखें क्लिक करते हैं तो ये अब हमारे पास इसकी AMP वर्जन ओपन होकर आ रही है। चलें अब हम दोबारा इस पेज स्पीड स्कोर पर आते हैं और अब हम अपनी वेबसाइट का स्पीड स्कोर टेस्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पर अब आप देखें कि हमारे पास जो मोबाइल पे इसका स्कोर है 95 और ये बिल्कुल ग्रीन हो चुके हैं। बहुत अच्छा स्कोर आ चुका है सिर्फ और सिर्फ AMP प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद।
डेस्कटॉप पर तो मैटर ही नहीं करता कि AMP इंस्टॉल है कि नहीं, क्योंकि ये मोबाइल वर्जन्स के लिए होते हैं। तो ये 95 स्कोर हो गया। अब आपको याद रहे कि कुछ सेटिंग्स भी होती हैं जो हमने करनी होती हैं। सेटिंग्स करने के लिए हम यहाँ पर AMP में जाएंगे, सेटिंग्स पर जाएंगे, और यहाँ पर आपने रीडर सेलेक्ट कर देना है, और नीचे आकर सपोर्टेड टेम्पलेट्स में यहाँ पर आपने बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप AMP वर्जन में ढालना चाहते हैं। पोस्ट, पेजेस, मीडिया, मैंने तमाम को सिलेक्ट कर दिया ताकि तमाम मेरे AMP वर्जन्स में आए। प्लगइन सप्रेशंस में जाने, बाज़ औक़ात ना कुछ प्लगइन्स आपने ऐसे इंस्टॉल किए हुए होंगे जो कि आपकी वेबसाइट को जब आप AMP बनाने लगेंगे तो एरर्स आएंगे। तो उसका तरीका ये है कि बहुत ज़्यादा प्लगइन आपने यहाँ पर एक्टिव नहीं रखने। कुछ प्लगइन जो बहुत ज़रूरी हैं वही आपने यहाँ पर एक्टिव रखने हैं। आप ऐड विजिट आफ्टर कंटेंट को मैं एक्टिव रखता हूँ। ऐड इंसर्टर ये भी एक्टिव पड़ा रहे, ये भी एक्टिव पड़ा रहे। और अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा प्लगइन है जिस तरह क्लासिक एडिटर, इसको मैं सुप्रेस्ड कर देता हूँ। सुप्रेस्ड का मतलब क्या है कि क्लासिक एडिटर का प्लगइन मेरा डेस्कटॉप वर्जन पर तो काम करेगा, लेकिन अगर कोई मोबाइल वर्जन AMP वर्जन देखेगा मेरी वेबसाइट की तो उस पर ये प्लगइन काम नहीं करेगा। क्लासिक विजेट को भी मैं सुप्रेस्ड कर देता हूँ क्योंकि AMP वर्जन में मुझे ये प्लगइन नहीं चाहिए। बाकी प्लगइन जो हैं वो मेरे एक्टिव पड़े रहें। आप अपने हिसाब से इनको देख लीजिएगा। एनालिटिक्स पे क्लिक करें, यहाँ पर आप अपना प्लस पे क्लिक करें, और यहाँ पर आपने ये गूगल एनालिटिक्स ये पड़ा है, तो गूगल एनालिटिक्स को सिलेक्ट करेंगे। ये कोड बना बनाया कोड ये पहले से आपको दिखा देंगे। अब आपने यहाँ पर अपनी जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, जो आपका कोड है, अकाउंट मेजरिंग आईडी वगैरह, वो आपने यहाँ पर डाल देनी है और सेव पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपके सामने कुछ और ऑप्शंस भी हैं, इनको आपने नहीं छेड़ना। इसको आपने नहीं छेड़ना, वैसे देख लें। यहाँ पर मेरा ये चेक है, जिसका मतलब ये है कि मेरी जो वेबसाइट की URL होगी उसके आखिर पे ये सवालिया निशान और AMP इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ आएगा। जिस तरह ये देखें, सवालिया निशान और AMP इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ आएगा, तो तभी ये पेज एक्सेस होगा। और अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ तो फिर इस तरीके का फॉर्मेट में मेरा वेब पेज आएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, सेव पे क्लिक कर देता हूँ। और ये वो सेटिंग्स थी जो कि आपने कर लेनी है, और फिर उसके बाद आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्पीड में ओपन होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी AMP वर्जन कैसे नज़र आएगी। जब भी गूगल पर आपकी कोई वेबसाइट सर्च करेगा, अगर कोई डेस्कटॉप वर्जन यूज़ कर रहा होगा, अगर वो डेस्कटॉप कंप्यूटर पे होगा तो AMP वाला पेज नहीं शो होगा। और अगर कोई बंदा गूगल के थ्रू आपकी वेबसाइट पर जाएगा और मोबाइल के थ्रू जाएगा तो फिर गूगल ऑटोमेटिकली उसे AMP वर्जन दिखाएगा। तो इससे आपकी होस्टिंग जो है उसकी वो भी थोड़ी मैनेज हो जाएगी। अगर आप होस्टिंग का बहुत छोटा सा पैकेज बाय करके बैठे हैं और आपकी होस्टिंग स्लो है तो फिर भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि होस्टिंग का लोड काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।